नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। प्रशासन का चला बुलडोजर, 32 दुकानें जमी दो, 4.5 करोड़ रुपए की भूमि कराई गई अतिक्रमण से मुक्त। बुंदेली जलवा महोत्सव में 7 राज्यों के कलाकारों ने कला के माध्यम से मचाई धूम। पेयजल के पैसे पर विवाद, 3 पर कुल्हाड़ी से हमला। अहरवाल समाज ने सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की रखी मांग। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी काफी परेशान हैं। अपनी मांग को लेकर इनके द्वारा कई दिनों से आंदोलन भी किया जा रहा है। 7 तारीख से निरंतर चरणबद्ध आंदोलन चल रहा था। अब ये हड़ताल पर चले गए हैं। संपूर्ण प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। आज संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा एक रैली निकाली गई। कलेक्ट्रेट तक ये रैली निकाली गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री से वादा निभाने की इनके द्वारा मांग भी रखी गई। हम लोग संविदा कर्मचारी विभाग से अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत है। 20 वर्षों से निरंतर कार्यरत है। इनको अल्प वेतन मिल रहा है। हम लोग को आप सभी को पता है कि हम लोग प्रदेश कार्यकारिणी के अनुमोदन में हम लोग सभी संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। क्योंकि सरकार ने चूंकि मुख्यमंत्री महोदय जी का ये वादा था कि एक संविदा शोषण व्यवस्था है और इस शोषण व्यवस्था को मैं खत्म करना चाहता हूँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, मामा जी को हम सभी ये याद दिलाना चाहते हैं कि आपने जो कहा था आपको वही पूरा करने का हम लोग याद दिला रहे हैं। हम लोग ना ही किसी से भीख मांग रहे हैं, ना ही किसी से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ आपको ये याद दिला रहे हैं कि मामा जी आपके वाक्यांश को पूरा करने का समय आ गया है। क्योंकि विगत वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मचारी अपना पूरा समय देते हैं। जो नियमित कर्मचारी देते हैं वही संविदा कर्मचारी भी अपना घर परिवार छोड़कर बहुत दूर देशों से दूर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और उतने अल्प वेतन में अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। तो मामा जी थोड़ा सा याद कीजिए कि आपने ही बोला था ये संविदा व्यवस्था एक शोषण है और मैं शोषण को पूरी तरह से खत्म करना चाहता हूँ। तो आपके इस वाक्यांश को पूरा करने का समय आ गया है। कृपया कर हमारी एक छोटी सी मांग को पूरा कीजिए और हम लोगों को नियमितीकरण कीजिए। जब तक नियमितीकरण आप नहीं करते हैं तब तक हम लोगों को 5 जून 2018 की नीति जो आपने लागू की थी उस पर विचार कीजिए और 90% का हम लोगों को लाभ दीजिए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। 5 जून 2018 को जो ऑर्डर निकाला गया था मध्य प्रदेश शासन की तरफ से कि जो संविदा कर्मचारी उनको रेगुलर किया जाएगा, तो हमारी सिर्फ 2 डिमांड है इसमें कि जो 5 जून 2018 को ऑर्डर निकाला गया था उसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और जो भी संविदा कर्मचारियों को निष्कासित किया गया था उनकी रीज्वाइनिंग फिर से की जाए। और जो परमानेंट कर्मचारी हैं वो भी वही काम करते हैं और हम भी वही काम करते हैं, तो सैलरी में इतना भेदभाव क्यों है और हम लोगों को टेम्परेरी बेसिस पे क्यों ज्वाइन किया गया है? ये क्वेश्चन हमारे हमेशा से पूछे गए हैं सरकार से और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। इसलिए हमारा ये निवेदन है आपसे कि 5 जून 2018 को जो आदेश रिलीज किया गया था उसको परमानेंट किया जाए और हम लोगों को 90% ऑफ सैलरी दिया जाए। जो भी परमानेंट बेसिस के डॉक्टर्स हैं, ANM है, आशा कार्यकर्ता हैं और नर्सिंग स्टाफ है, CHO हैं, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको 90% ऑफ सैलरी दिया जाए और जो निष्कासित कर्मचारी हैं उनको फिर से रीज्वाइनिंग दी जाए। की योजना में हम लोग कार्यरत हैं। तब हमारे कभी साथी 15 से 20 वर्षों से कार्यरत हैं। इसमें ANM, स्टाफ नर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर, BPM, BCM, BEM, CHO और जितने नए कैडर आते जा रहे सब हम लोग सब NHM में कार्यरत हैं। किंतु अल्प वेतन में हमारे सब साथी कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो रहा है। महंगाई के दौर में इतना कार्य नहीं हो पा रहा है। और हमारे जो लोकप्रिय मामा जी हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद बोला था कि इस संविदा की व्यवस्था बहुत शोषण की व्यवस्था है, इसे मैं संकल्प करता हूँ इसे मैं खत्म कर दूँ। तो उन्हीं को हम लोग 4 साल हम लोगों ने कुछ नहीं किया। इसके पूर्व भी हम लोगों ने 42 दिन की कंटिन्यू हड़ताल की थी। तब 5 जून 2018 की नीति संविदा कर्मचारियों के लिए लागू हुई थी कि जब तक इनका नियमितीकरण नहीं होता तब तक इनको रेगुलर कर्मचारी का 90% दिया जाएगा और बाकी सुविधाएं दी जाएगी। तो हम लोग भी उनसे यही निवेदन है, मांग करते हैं कि हम लोग की भी इस मांग को पूरा करते हुए हम लोग भी अपने काम पर लौटें। बाकायदा हम लोग काम करते हैं। जमकर नारेबाजी हुई, ज्ञापन सौंपा गया, कार्रवाई की मांग की गई। ऐसे में देखने लायक होगा प्रदेश के मुखिया कब तक इनकी मांगों पर ध्यान देते हैं। संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह के हटा में काफ़ी बड़ी कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण की कार्रवाई है। हटा पर नर्सरी 28 पर
हिनौता गांव में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने आज बड़ी कार्रवाई की। लगभग 32 दुकानों को जमींदोज कर दिया। हिनौता के खसरा नंबर 602 में तालाब किनारे बस स्टैंड तक करीब 1 एकड़ में सड़क किनारे 30 से अधिक दुकानें बनी थी, गुमटियां भी रखी थी। यहाँ करीब 50 लाख कीमत के निर्माण 4 करोड़ 35 लाख कीमत की शासकीय भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान तहसीलदार रोहित राजपूत, नायब तहसीलदार विजय चौधरी, राजस्व मंडल आरआई पटवारियों सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा, जिसमें गैसाबाद थाना प्रभारी अरविंद सिंह, हटा, रने, पटेरा, मड़ियादो आदि थाने की पुलिस भी मौजूद रही। जो तालाब पर अतिक्रमण था लगभग 33 व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। उनको पूर्व में नोटिस जारी करके सूचित किया गया था। जो भी पक्के निर्माण थे और अन्य प्रकार के अतिक्रमण थे उनको आज हटाया गया है और उनके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। लगभग शासन की अनुमानित जो ज़मीन है 4.5 करोड़ की भूमि का अतिक्रमण हटाया गया है। कितनी दुकानें, कितने मकान इसमें कार्रवाई की जाती है? मकानों की संख्या नहीं, उसमें व्यावसायिक दुकानें हैं जो लगभग 30 की संख्या में और व्यक्ति भी इतने हैं। खसरा नंबर 602/1 जो 3.12 हेक्टेयर है, उसके लगभग 1 एकड़ भूमि पर जो है 33 लोगों के द्वारा जो है अतिक्रमण किया गया था, जिन्हें प्रॉपर बेदखली आदेश पारित किया जाकर आज बेदखल किया गया है। और शासन की लगभग 50 लाख रुपए को कंस्ट्रक्शन हुआ था, 33 लोगों के द्वारा कंस्ट्रक्शन किया गया था, उसको हटा दिया गया है और शासन की लगभग 4 करोड़ 35 लाख रुपए की भूमि को मुक्त किया गया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। जिंदल कंपनी के सुपरवाइजर का शव पेड़ से लटका हुआ देखा गया था। इस मामले ने लगातार तूल पकड़ा, जमकर आंदोलन हुआ। इस मामले को लेकर एक मामला आंदोलनकारियों पर भी दर्ज हुआ है। विरोध स्वरूप आज अहरवाल समाज, आदिवासी समाज के द्वारा संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया। अहरवाल समाज का आरोप है कि जानबूझकर उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया है। मामला खत्म किया जाए, मृत व्यक्ति को न्याय दिया जाए, उसके परिवार को न्याय दिया जाए। मृतक की पत्नी अपने 2 मासूम बेटों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची। इस संबंध में क्या कहना है मौजूद लोगों का, आइए आपको सुनाते हैं। 12/12/2022 को घनश्याम अहरवाल पिता श्री दच्चू अहरवाल साकिन हेनौती खेत सिंह, थाना नौटा, तहसील जबेरा, जिला दमोह की हत्या ग्राम बालाकोट के जंगल में जिंदल कंपनी के ठेकेदार राहुल एवं अन्य साथियों द्वारा की गई, जिसकी न्याय मनीषा अहरवाल। मुझे न्याय चाहिए, कार्रवाई ठीक से नहीं की जा रही है और इसमें CBI जांच भी करवाई जाए। ठीक है, बोलो। इसमें मुझे संदेह है कि PM रिपोर्ट गलत आई हुई है और पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच ठीक से नहीं हुई है। आंदोलन भी किया था, उसके बाद एक FIR होती है, क्या?
ये कहना है, आज जो पूरे आदिवासी समाज जो है और साथ में हमारे अहिरवाल समाज के सभी दलित और आदिवासियों पे आप देख सकते हैं कितने ज्यादा अत्याचार बढ़ रहे हैं और इसका कोई चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, कोई अपना जवाब नहीं दे रहा है। आज आप देख सकते हैं मृतक की पत्नी खड़ी है घनश्याम अहिरवाल जी की, और ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं इनके। आज जो घटना हुई है उसी का हम लोग आज आंदोलन उस दिन कर रहे थे और ये चाह रहे थे कि जो पीएम रिपोर्ट है वो सही आए। जिस तरीके से आप देख सकते हैं जो पीएम रिपोर्ट में जो उन्होंने गलत दर्शाया गया है कि उसने आत्महत्या की है, तो हम ये चाहते हैं कि जो इसकी जांच जो है वो सीबीआई से हो और जो हमारे आदरणीय हमारे जो एसपी साहब हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग नहीं उनकी हो नहीं पा रही है जिले के, तो हम चाहते हैं उनको भी यहाँ से बदलाव किया जाए, उनको कहीं और शिफ्ट किया जाए। साथ साथ जो विवेचक है जो पांडे जी, उन पर भी सस्पेंड किया जाए और साथ में यहाँ दमोह जिले से उनको दूसरी बदली दी जाए। साथ में जो मृतक परिवार है उनको 1 करोड़ की राशि दी जाए और जो राहुल जो ठेकेदार है जिंदल कंपनी का, उसका जो लाइसेंस है वो रद्द किया जाए और जितने भी उनके ठेके और कार्य चल रहे हैं, क्योंकि ऐसी गतिविधियां और भी हो सकती हैं जब ये इनके साथ गरीब परिवार है, कोई नहीं खड़ा हुआ, जब जाके हम लोग जो समाज सेवक है और जनप्रतिनिधि इनके साथ खड़े हुए हैं और आवाज बुलंद करने पे ये हुआ कि हम ही लोगों पे उल्टा FIR दर्ज कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन मौन भी है और दलित आदिवासियों पे जो हो रहे अत्याचार इनका हम विरोध कर रहे हैं। वहीं कोमल अहिरवाल का कहना है कि 1 सप्ताह में कार्रवाई की जाए, अन्यथा वह मुस्लिम धर्म अपना लेंगे। आंदोलन में ये हुआ कि जो हम लोग न्याय मांगने गए थे तो हम लोगों को सजा मिल गई और 48 घंटे की बात थी जो उन्होंने 8 मिनट में हम लोगों के ऊपर मुकदमा कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की निरंकुशता है और कहीं ना कहीं पक्षपात है जहां दलित आदिवासियों के साथ में हो रहा है। तो आज हम लोगों ने श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है, 7 दिवस का टाइम भी दिया है कि 7 दिवस में हम लोगों की मांग पूरी कर दें। जो परिजन हैं हमारे ऊपर से बिल्कुल ना आप FIR से नाम हटाएं, कम से कम इन लोगों के ऊपर से नाम हटाएं और अगर नहीं हटाते हैं तो निश्चित रूप से 7 दिवस बाद जो हम लोग यहाँ आंदोलन करेंगे, प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। और इस बार ये आप लोग फिर से मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ, आप लोग इसको हाईलाइट करें, जो 7 दिवस बाद होगा उस दिन हम लोग यहाँ अहिरवाल समाज के लोग बैठ के एक जो बहुत बड़ा निर्णय लेने वाले हैं धर्म परिवर्तन का। हम लोग ना बौद्ध बनेंगे ना ईसाई बनेंगे, हम लोग दलित जो जितने दलित हैं सबके सब इस्लाम धर्म कबूल करेंगे। ये यहाँ अपने मीडिया के सामने कह के जा रहे हैं, इसको जितना आप बोल सकें, कह सके, बता सके बता दें, क्योंकि ये प्रशासन जब हमें अपना नहीं मान रहा है, जब ये वर्ग हमें अपना नहीं मान रहा है, दलित तो चला वर्ग है ही हम, और हमें हत्या हो रही हमारे ऊपर भाई जातिवाद के आरोप लगाए जा रहे हैं और जानवरों से ज्यादा बेइज्जती हमारी की जा रही, तो निश्चित ही हम लोग धर्म परिवर्तन करेंगे, जिस पे ये मौन है, मुख्यमंत्री मौन है, पूरा शासन मौन है। तो अगला जो कदम होगा 7 दिवस बाद हम लोग धर्म परिवर्तन की घोषणा करेंगे। आज सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं शासन को कि 7 दिवस में ये कार्रवाई की जाए, SP साहब को हटाया जाए, वो जो यहाँ बैठे हैं पांडे जी उनको हटाया जाए, निष्पक्ष जांच हो और जो FIR तो खत्म करना ही है, और साथ में जो PM रिपोर्ट करने वाले डॉक्टर PM रिपोर्ट जो बनाई उनको भी हटाया जाए, उनकी जांच की जाए, निलंबित किया जाए। यही हमारी मांग है, ये मांग को जल्दी पूरा किया जाए, अन्यथा 7 दिवस बाद यही घोषणा होगी धर्म परिवर्तन। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह जिले के नोहटा थाना अंतर्गत बिस्नाखेड़ी से एक मामला सामने आया जहां पर पानी के पैसे पर विवाद हो गया। पेयजल की जो वसूली चली उसको लेकर विवाद हो गया। बताया जाता कि घर से भी पैसे ले लिए, युवक से भी पैसे की मांग की गई। युवक ने जब पैसे नहीं दिए तो उसके ऊपर हमला कर दिया, कुल्हाड़ी डंडे से हमला किया। बचाने आए पिता एवं मां के ऊपर भी हमला किया गया। कि परिवार के 3 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया जहां उनको उपचार जारी है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। बिस्नाखेड़ी में राम और चंद्रभान नरलू हल्के भाई और महेंद्र 4 ने मारो है बहुत जमन से। हमें हमारा लड़का हूँ। किस चीज़ से मारा है आप लोगों ने? वो पानी पे समझ पानी की पैसा घर से लेगा और हमारे लड़का से मंगा। किस चीज़ से मारा है? वो कुल्हाड़ी मारी है हमें लाड़ी में। किसको कुल्हाड़ी मारी है? महाराज सिंह हमारे लड़का। कब की घटना है? अभी सवेरे की। पुलिस में FIR दर्ज कराई आपने? करवाया है। बिस्नाखेड़ी के रहने वाले हैं और जो पेयजल आता है ना उसके प्रति ये लड़ाई हुई है
जो हमसे पैसा मांग रहे थे और हमारी मम्मी से ले गए थे वो पैसा। तो मैंने बोल दिया कि नहीं, मम्मी से ले आए हो। तो वो पूरे जोड़ के 10-12 लोग पूरे लाठी कुल्हाड़ी लेके आए, हम पर हमला कर दिया। बचाने हमारे भाई लोग आए, पिता और मम्मी आई, तो उनने पूरों में लाठी चार्ज कर दिया एक तरफ से सभी पे। किन लोगों ने मारा है आपको, नाम जानते हैं? चंद्रभान नाम है, एक का नरेंद्र नाम है। नरेंद्र ने कुल्हाड़ी मारी है हमको, चंद्रभान ने इनको मारा है, और मम्मी पापा को एक ने महेंद्र ने और एक हल्के भाई ने कुल्हाड़ी से वार हुआ है? हाँ, हमारा कुल्हाड़ी से वार किया। क्या नाम है आपका? महाराज से। देखने लायक होगा पुलिस कब तक इस मामले में कार्रवाई करती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। दमोह जिले के खैरुआ से भी एक मामला सामने आया, जहां महिला के साथ मारपीट की गई है। महिला का आरोप है कि एक माह में तीसरी बार उसके साथ मारपीट की गई। एक बार उसके बेटे के साथ भी मारपीट की गई है। लगातार जमीनी विवाद के चलते ये मारपीट की जा रही है। महिला काफी परेशान है, रो रो कर अपना हाल सुना रही है। बमोरी में हमारा माँ को है, खैरुआ में हमारा सास को है। क्या घटना हुई है अभी आपके साथ? अभी 10:30 बजे वहाँ पर मैं वहाँ से घर से निकली थी बाहर, उसने खाना खा रहा तो उसने वो लट्टू उठा के मुझे बाहर तक मारा, दरवाजे तक। किस बात को लेकर विवाद हुआ है? एक महीने से मेरे बच्चे को है 16 साल का, उसको भी मारने दौरा। वो दमोह में पड़ता है। क्या नाम है उसका? विजय पटेल। अब भाई 15 दिन बाद दीपावली को आया था हमारा विजय, बच्चा को विजय नहीं, जिसने आपको मारा है उसका भूपेंद्र पटेल खैरुआ। आपका नाम क्या है? सीता पटेल। कोई किस बात को लेकर विवाद हुआ है? कुछ नहीं सर, बस हम मकान है, हम वहाँ रहते हैं, उनके हकदारों ने लिया, लेकिन भी हमें बस उसी वजह से, क्या पता किस वजह से मारने दौड़ते हैं, मारते हैं। कोई जानकारी नहीं है? नहीं, बस भी मारते हैं हम लोगों को, मारने को दौड़ते हैं कि यहाँ से निकलो, करो ना, करो नहीं, तुमने जो मतलब हर बात से परेशान करते। मतलब दमंग है वो लोग? हाँ, दमंग है। पुलिस में FIR दर्ज कराई है आपने? हाँ, लिखवाई नरसिंहगढ़ में। देखने लायक होगा महिला की समस्या पर पुलिस प्रशासन कितनी गंभीरता से कार्रवाई करता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। बुंदेली जलवा महोत्सव में 7 राज्यों के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। बीती रात नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मंजू बीरेंद्र राय एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मालती असाटी के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। बुंदेली जलवा महोत्सव में महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना के अलावा बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ की टीमें शामिल हुई। 7 राज्यों की टीमों ने यहाँ पर कला के जलवे दिखाए। हम आपको बता दें कि बुंदेली जलवा महोत्सव में लगातार लोगों की उपस्थिति देखी जा रही है। 18 तारीख को मेले का समापन होगा। चार चांद लगाकर रंग दिखाने वाले इस दमोह शहर के घर घर तक सूचना देकर मीडिया दिखाने का जो काम करते हैं, हम लोग घर बैठे पूरी सूचनाएं देखते हैं और खबर मिलती है कि शहर में क्या हो रहा है। हमारे संजय भैया का हम बहुत ज़ोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। इसी प्रकार हम सब लोगों के लिए मेला लगाकर, प्रदर्शनी लगाकर शहरवासियों को कुछ न कुछ घूमने का मौका देते हैं। खुशियाँ मिलती हैं बच्चों को सपरिवार लेके जब इस मेले में प्रस्थान करते हैं और खुश होकर घर जाते हैं तो बच्चे कहते हैं हम लोग मेला घूम के आए हैं। मैंने भी एक दिन झूला में झूल के इसका आनंद लिया था, बहुत मस्ती हुई थी। जय भारत।
होमगार्ड का रिटायर्ड सैनिक दमोह कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दे रहा है। उसका आरोप है कि उसके द्वारा रिकॉर्ड की मांग की गई थी, विभाग के द्वारा उसका रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा, होमगार्ड का रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा। इसके चलते उसको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके द्वारा सूचना के अधिकार में भी मांग की गई थी कि संपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराए जाए, लेकिन तब भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हुए। 18 दिसंबर को उसके द्वारा आत्मदाह की बात कही गई है। 8 साल से होमगार्ड को लिखा पढ़ी कर रहे हैं सबको ऊपर तक कि हमारा पैसा दिया जाए। रिटायरमेंट के बाद सबका पैसा दिया गया। अभी हमने इनसे अपने सूचना के अधिकार से सेवा पुस्तिका शीट मांगी कि हमारी छाया प्रति दे दो, तो ये लिख रहे हैं कि तुम्हारी छाया प्रति है ही नहीं। और हमने 35-40 साल सर यहाँ नौकरी की, तो कहाँ गई हमारी सेवा पुस्तिका? ये तो सब गोलमाल कर रहे हैं। पैसा चाहिए आपको रिटायरमेंट? उसका तो सर अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जीत गए 10-11 में, कम से कम 10-12 लाख रुपया बनता साहब। बहुत परेशान है, लड़का बहू परेशान किए हुए हैं। कितनी सर्विस की है आपने? हमने 40 साल 35 साल सर्विस की। अभी आप यहाँ किस लिए बैठे? इसलिए बैठे कि हमारा निराकरण हो जाए कि ये हमारी सीट कहाँ गई और हमारा पैसा दिया जाए। और यदि आपकी समस्या का निराकरण नहीं होता तो अब तो हम प्राणों की आहुति देंगे कि हम कहाँ से क्या करें। ना राशन पानी है, ना कुछ काम हो रहा। मेरा 35-40 रुपया का आटा कहाँ से खरीद के खाएं? क्या नाम है आपका? रूप नारायण मिश्रा, रिटायर होमगार्ड सैनिक, नंबर 216, धर्मपुरा वार्ड 39, जिला दमोह। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज दमोह। स्वच्छता का संदेश देने के लिए जिला अस्पताल के डॉक्टर एवं स्टाफ दमोह के अम्बेडकर चौक पहुंचा, जहां पर एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों से स्वच्छता की अपील की, कचरा व्यवस्थित जगह फेंकने का संदेश दिया। भैया सर जी, पुलिस वाले भैया इधर आइए। आप इनकी 5000 का जुर्माना काटिए, 5000 रुपए का जुर्माना काटिए। भैया 1000 का जुर्माना है। नहीं काटिए, आप इनको समझाएंगे पहले। रखने का 200 अलग। मैं इस शहर की आम नागरिक हूँ। मैं नहीं चाहती मेरा स्वतंत्रता हो। सर, अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है, क्या इसके पीछे लक्ष्य है, क्या उद्देश्य? ये जिला चिकित्सालय परिवार की ओर से मैं डॉक्टर विशाल शुक्ला RMO हूँ फिलहाल, और एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो कि स्वच्छता से संबंधित है उसको हमने आज यहाँ पे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यहाँ प्रदर्शित किया। जन भागीदारी भी अच्छी रही। इसमें हम यही संदेश देना चाहते हैं कि ये जिला आपका है, ये सड़कें आपकी है, शहर आपका है, साथ ही अस्पताल भी आपका है। तो अस्पताल के आसपास जितनी सफाई रहेगी उससे दुगनी सफाई रखने का वादा हम करते हैं कि हम अस्पताल में रखेंगे। दूसरी बात, अस्पताल हमारा 20 शहर में है, तो हम ये चाहते हैं कि जब भी कोई एम्बुलेंस आती है तो ट्रैफिक की नज़रिए से या दुकानदारों ने जो अभी तक थोड़ा बहुत अतिक्रमण कर रखा है उसको ज़रूर वो कम करें, ताकि एम्बुलेंस का रास्ता हमारा क्लियर रहे। नगर पालिका से हम लगातार संपर्क में हैं ताकि वो गड्ढे भरे। तो कोई भी मरीज़ जो विलम्ब के कारण यदि इसकी मृत्यु होती है तो उसका एक कहीं ना कहीं हमारी अस्वच्छता उसका एक बड़ा कारण है। तो जो हमारा स्वच्छता से संबंधित हमने इस कैंपेन को ऑर्गेनाइज किया है, इसको हम लगातार करते रहेंगे और एक न एक दिन दमोह को स्वच्छ बना के ही रहेंगे। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। प्रशासन का चला बुलडोजर, 32 दुकानें जमी दो, 4.5 करोड़ रुपए की भूमि कराई गई अतिक्रमण से मुक्त। बुंदेली जलवा महोत्सव में 7 राज्यों के कलाकारों ने कला के माध्यम से मचाई धूम।
पेयजल के पैसे पर विवाद, 3 पर कुल्हाड़ी से हमला। अहरवाल समाज ने सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की रखी मांग। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।